हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षावत में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। हिंदी की इस क्लास में आज हम आपसे संज्ञा से अव्यय तक, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है, संज्ञा से अव्यय तक, इसकी चर्चा हमको करनी है और इसके संबंध में बहुत विस्तृत चर्चा करूंगा ताकि आपकी परीक्षा में इन संबंधों में बनने वाला कोई भी प्रश्न आपसे न छूटे। जिसमें आज मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया है संज्ञा का। आज की क्लास में हम संज्ञा के संबंध में जो कि इसके भेद, महत्वपूर्ण भेद है, उसकी विस्तृत चर्चा कर लेंगे और उसके बाद कुछ इसके विशिष्ट प्रयोग है, कुछ इसके विशिष्ट अंतर है इसके भेदों के, उसके संबंध में अगली क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस टॉपिक को, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, मैं इतना विस्तृत पढ़ा दूं कि इससे बनने वाला कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में न छूटे। तो सबसे पहले मैंने लिया है संज्ञा से अव्यय तक। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, पहले तो ये जान लीजिए कि संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है। और अव्यय में मैंने जो आपको बताया था कि इसमें हमको समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और भी एक था, जो 4 अव्यय थे उसके संबंध में हमको बात करनी है। जिसमें संबंध बोधक मैंने आपको बताया, समुच्चय बोधक बताया, विस्मयादि बोधक बताया और एक संबंध बोधक। तो इसकी चर्चा हमको आपसे करनी है। तो इसमें सबसे पहले मैंने लिया है शब्द और पद। शब्द और पद, शब्द के विषय में मैंने विस्तृत आपको पिछली क्लास में बता दिया, लेकिन इसके शब्द के साथ में शब्द को कभी कभी पद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि आखिर शब्द को शब्द कब कहा जाता है और पद कब कहा जाता है। अगर आपसे इस संबंध में प्रश्न बन जाए तो उसको भी मैंने ले लिया है कि किसी प्रकार का बनने वाला प्रश्न आपसे न छूटे। तो आप याद रखिएगा कि जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है, जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है, कहने का मतलब यह है कि जब शब्द वाक्य के बाहर स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है तो उसको शब्द कहा जाता है। लेकिन यदि इसी शब्द का प्रयोग किसी वाक्य के अंग के रूप में किया जाए, यानी कि किसी वाक्य में इस शब्द का प्रयोग किया जाए, तो इसको पद कहा जाता है। आपको याद रखना, वही बात मैंने लिखी है कि जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो वह शब्द होता है, परंतु जब इसका प्रयोग वाक्य के अंग के रूप में होता है तब यह पद कहलाता है। तो शब्द और पद का अंतर आपकी समझ में आ गया होगा कि यदि किसी शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य के बाहर किया जा रहा है तो वह शब्द कहलाएगा, और यदि इसका प्रयोग किसी वाक्य के अंग के रूप में, मतलब वाक्य के अंदर ही इसका प्रयोग किया जा रहा है, उसके अंग के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है, तब यह पद कहलाता है। फिर पद के भेद, अगर पद के भेद के पद का भेद याद रखिएगा, क्योंकि जब मैंने आपको शब्दों का वर्गीकरण पढ़ाया था तो 4 वर्ग, उसके 4 प्रकार के वर्गीकरण में मैंने उसके विभिन्न प्रकार के जो भी भेद थे उसकी चर्चा मैंने आपसे कर ली थी। लेकिन यदि आपसे पद के भेद के संबंध में पूछा जाए तो पद के भेद 5 होते हैं। इसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और एक यहाँ पे छूट गया है, अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। और अव्यय में जो 4 इसमें अव्यय के भेद हैं वो मैंने आपको बता रखे हैं और इसके संबंध में आगे भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। यदि आपसे पद के भेदों के संबंध में पूछ लिया जाए तो पद के 5 भेद आपको जवाब देना है, जिसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और साथ साथ अव्यय शामिल होता है, और अव्यय के उपभेद भी 4 होते हैं। तो उसी क्रम में आज मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया है संज्ञा। पहली चीज तो संज्ञा की जो बेसिक बात है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, संज्ञा कहते हैं किसको है, इसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा करते हुए इसके संबंध में आपको विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएंगे, जिससे आपकी परीक्षा में बनने वाला कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। ये इस बात की मैं गारंटी लूंगा। और अगली क्लास में, चूंकि अगली क्लास में हम संज्ञा के संबंध में ही पढ़ेंगे, तो वहां ये 2 क्लासेस संज्ञा के संबंध में ऐसी होगी कि ये दोनों पढ़ने के बाद संज्ञा से बनने वाला कोई प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। यदि इसकी परिभाषा की बात की जाए तो सबसे पहले संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जो संज्ञा शब्द है इसका अर्थ होता है नाम। आपको याद रखना है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। यदि परिभाषा की मैं आपसे बात करूं तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम, क्योंकि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही नाम होता है। तो इस संबंध में आपको याद रखना है कि किसी प्राणी का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी भाव का नाम, जिस शब्द से इन सभी, जो आपके प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम, इन सब का बोध हो रहा होगा, वह शब्द संज्ञा कहलाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। अगर प्रकार की बात की जाए तो यहाँ पे आपसे 2 तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। एक आपसे पूछा जा सकता है कि संज्ञा व्युत्पत्ति के प्रकार, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तब आपको याद रखना कि व्युत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो संज्ञा के 3 प्रकार होंगे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों के विषय में मैंने आपको पिछली क्लास में विस्तृत बता दिया। यहाँ से प्रश्न अभी तक मैंने कहीं देखा नहीं है, लेकिन मैंने इसको शामिल कर लिया कि बाई चांस अगर एग्जामिनर बदलते परीक्षा पैटर्न के हिसाब से यदि यहाँ से प्रश्न उठा ले आपसे, तब भी आपको तैयार रहना है कि यदि आपसे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद पूछ लिए जाए तब 3 होंगे, कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उसके बाद अर्थ के आधार पर, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक की परीक्षाओं में यही से प्रश्न उठा है।
कई बार आपसे डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि संज्ञा के कितने भेद है, तब भी आपको इस अर्थ के आधार पर जानना है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। यदि आपसे एडिशनल ये फैक्ट लगा के पूछ ले कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, तब 3 भेद होंगे। उसके बाद यदि आपसे डायरेक्ट पूछ ले संज्ञा के भेद, तब भी 5 आंसर होगा हमारा। यदि अर्थ के आधार पर पूछ ले, तब भी हमारा जवाब 5 हो जाएगा। तो अर्थ के आधार पर या संज्ञा के भेद कितने होंगे? 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संख्या और आपका जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये संज्ञा के मुख्य 5 भेद होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसमें सबसे पहले मैंने लिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके संबंध में मैं विस्तृत आपको बताता हुआ चलूंगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें एक बात है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष का ही बोध कराते हो, उसको क्या कहा जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे इसमें मैंने उदाहरण लिया राम, तो राम एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है। तो राम नाम के अन्य व्यक्ति तो हो सकते हैं, लेकिन चूंकि यह एक विशेष व्यक्ति का नाम का बोध करा रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे गंगा, तो गंगा एक नदी का नाम है। तो नदियां तो बहुत सारी होती, नदियां तो बहुत सारी, इसलिए जो नदी शब्द होगा वह तो आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन चूंकि नदियों में गंगा एक महत्वपूर्ण नदी है और गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग होता है। फिर पटना, पटना एक शहर का नाम है, यानी कि भाई देखो जो किसी व्यक्ति में कौन आ गया? राम, और आपका स्थान में आ गया पटना। तो इस तरीके से क्योंकि यह एक विशेष स्थान का नाम है पटना, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गया होगा कि जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराए वह शब्द कौन से शब्द होंगे? वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर जातिवाचक संज्ञा, इसके संबंध में आपको क्या याद रखना है कि जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का, बहुत महत्वपूर्ण, ऐसे शब्द जो एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराते हो, अर्थात पूरी जाति का बोध कराते हो, क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। आपको याद रखना है कि ऐसी संज्ञा जो एक ही प्रकार की वस्तुओं का अर्थात पूरी जाति का बोध कराती हो, क्या कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे नदी, अभी मैंने आपको बताया कि गंगा, चूंकि मैंने एक विशेष नदी की बात की इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत था, लेकिन जो नदी है तो उसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, अन्य बेतवा, केन, जो भी अन्य नदियां हैं, वो समस्त नदियां इस नदी के अंतर्गत आ गई। तो पूरी नदी जाति का चूंकि बोध हो रहा है, इसलिए जो है किसके अंतर्गत उदाहरण आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरीके से पर्वत, जैसे हिमालय, राखी और भी जैसे जो भी पर्वत है, क्योंकि समस्त पर्वत, जैसे आपका विंध्याचल है, अरावली है, तो ऐसे जो भी पर्वत है, क्योंकि सब पर्वत, समस्त पर्वतों का बोध, पूरी पर्वत जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे लड़की, तो लड़की, मीना, टीना, रीना, जो भी लड़कियों के अलग अलग नाम, यदि किसी व्यक्ति का नाम, विशेष नाम ले लिया, जैसे मैंने आपको बताया मीना, टीना, रीना, अगर किसी का मैं नाम ले रहा हूँ तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने उस पूरी जाति की बात की, उस पूरी जो आपकी रीना, मीना, टीना, नीना, जो भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि उन समस्त लड़कियों की बात यहाँ एक लड़की शब्द के रूप में की गई है, या उस पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक आप समझ गए होंगे। फिर आपका आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की जाए तो इसको कहा जाता है, आपका जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है, फिर आपका एक कॉमन नाउन होगा, फिर ये द्रव्यवाचक जो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, इसमें आपको क्या याद रखना है कि जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी हो, ऐसा संज्ञा शब्द जिससे उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता हो जिससे किसी वस्तु का निर्माण हुआ हो, जिससे कोई वस्तु बनी हो। जैसे सोना, तो सोना से क्या आभूषण बनाया जाता है, तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और यहाँ से आप एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि यह कैसी द्रव्यवाचक संज्ञा, तो यह ठोस द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सोना, चांदी, तांबा तीनों द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है, क्योंकि यह क्या है? एक पदार्थ है या एक सामग्री है, ठीक। तो और साथ ही साथ यह आपकी ठोस द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण, क्योंकि ठोस पदार्थ है। फिर जैसे तेल, घी, पानी, दही। तेल, घी, पानी, दही, ये आप किस फॉर्म के हैं? द्रव। ये कैसे है? द्रव पदार्थ है। जो आपका तेल, घी, पानी, दही है, ये द्रव पदार्थ है। तो पहली चीज तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, और साथ ही साथ ये आपके द्रव, कैसी द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव द्रव्यवाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी। जैसे फिर धुआं और ऑक्सीजन, ये गैसी फॉर्म में है, इनका कैसे है? ये गैस के रूप में है, इसलिए यदि आपसे धुआं, ऑक्सीजन के विषय में पूछ लिया जाए तो यह गैसी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगी। तो फिलहाल मेरे हिसाब से द्रव्यवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गई होगी। और अगर यदि आपसे ठोस, द्रव, गैस के संबंध में इसमें पूछ लिया जाए तब भी आप इसको बहुत आसानी से बता पाएंगे। फिर आपका आता है समूहवाचक संज्ञा। बहुत सरल है कि ऐसे शब्द जिसमें हमको किसी समूह या समुदाय का बोध हो रहा हो, वह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो जो संज्ञा शब्द
किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हो, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। वही बात मैंने आपको बताई कि ऐसे शब्द जिससे हमें किसी समूह या समुदाय का बोध हो रहा होगा, कैसे शब्द होंगे, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे वर्ग, शिक्षक वर्ग, ठीक, किसी भी वर्ग की बात हम कर रहे होंगे तो वह जो यदि उसमें लास्ट में वर्ग लग गया, इसका मतलब हम उस पूरे समूह की बात कर रहे हैं। कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग, यदि उसमें वर्ग लग गया तो इसका मतलब हम पूरे समूह की बात कर रहे हैं, तो वह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे टीम, तो टीम एक आदमी की तो नहीं होगी, टीम किसी एक सदस्य से थोड़ी मिलकर बनती। टीम कई सदस्यों को मिलने के बाद, कई खिलाड़ियों के मिलने के बाद टीम बनती है। या टीम किसका उदाहरण है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे सभा, तो सभा कब होगी, सभा जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होंगे तब सभा या समिति का आयोजन होता है। तो वही सभा या समिति भी मैंने यहाँ पे लिखा है। आयोग, तो आयोग का गठन भी कैसे होता है, आयोग, कोई भी आयोग का गठन होता है उसमें विभिन्न सदस्य उसमें शामिल होते हैं, तब आयोग का गठन होता है। तो यह किसका उदाहरण है, क्योंकि इसमें समूह की बात की जा रही है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे परिवार, तो परिवार किसी अकेले व्यक्ति का तो नहीं होता है, परिवार में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, बाबा दादी शामिल होते हैं, माता पिता शामिल होते हैं, उनके बच्चे शामिल होते हैं। तो इस तरीके से चूंकि वहां पे लोगों का एक समूह है परिवार में, इसलिए परिवार समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सेना, सेना में बहुत सारे, सेना कोई अकेले सैनिक की सेना थोड़ी होती, सेना में बहुत सारे सैनिक शामिल होते हैं, बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी उसमें शामिल होते हैं, इसलिए सेना भी किसका उदाहरण है, समूहवाचक संज्ञा का। फिर अधिकारी कर्मचारी, तो वही बात मैंने ऊपर बताई कि अधिकारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, या कैसे उदाहरण है आपके समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अच्छा, अधिकारी और कर्मचारी, इसमें आपको वर्ग लगा लेना, अधिकारी वर्ग और कर्मचारी वर्ग। अब ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, आपके समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद मैंने लिया है भाववाचक संज्ञा, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आसान है। भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है कि किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द, किसी भाव, किसी गुण या दशा आदि का बोध कराने वाले ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा, ऐसे शब्द इसमें आएंगे जिनको ना हम देख सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं, केवल हम महसूस कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि इसमें ऐसे शब्द आएंगे जिनको ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, इसीलिए इसको भाववाचक, इस भाव को हम महसूस कर सकते हैं, इसीलिए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे क्रोध, यदि कोई व्यक्ति क्रोधित है तो उसके क्रोध को ना हम देख सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके क्रोध को महसूस, उसके क्रियाकलापों से उसके क्रोध को हम महसूस कर सकते हैं। जैसे घृणा, किसी चीज से हमको घृणा हो गई, ठीक, तो घृणा को ना आप देख सकते हैं, ना आप उसको पकड़ सकते हैं, ना छू सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ घृणा हम, हमारे अंदर का एक भाव है, हम उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे मिठास, हमने कोई चीज खाई, हमको मीठी लगी, तो उसको हमने महसूस किया, उस मिठास को महसूस किया। तो ऐसे शब्द आप ये डायरेक्ट याद रखिएगा, जिनको हम न देख सकते, न छू सकते, न पकड़ सकते, सिर्फ क्या है कि हम उसको महसूस कर सकते हैं, वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अच्छा, इसके संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके संबंध में कई तरीके के, भाववाचक संज्ञा के संबंध में कई तरीके के प्रश्न बनते हैं कि कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती, कुछ भाववाचक संज्ञाएं ऐसी होंगी जो एकदम स्वतंत्र होती, किसी अन्य शब्द के मिलने से नहीं बनती हैं, लेकिन कुछ अन्य शब्दों की सहायता से बनती है। तो यहीं से प्रश्न उठता है कि किन किन अन्य शब्दों की सहायता से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, उसकी चर्चा हमको आपसे करनी है। यदि मैं बात स्वतंत्र की करूं तो जैसे सुख, दुख, ईर्ष्या, दोष, लाभ, लोभ, प्रीति, श्रद्धा आदि, तो ये ऐसी मैंने भाववाचक संज्ञाएं लिखी है जो स्वतंत्र है, किसी अन्य शब्द का प्रयोग इसमें नहीं किया गया, अपने मूल रूप में लिखी गई। जैसे सुख हो गया, दुख हो गया, तो सुख और दुख क्या है, इसको हम महसूस कर सकते हैं, सुख और दुख को महसूस कर सकते हैं, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा में भी स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा है। फिर मैंने लिखा परतंत्र, यानी कि ऐसी जो यहाँ मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है कि अन्य शब्दों की सहायता से, तो ऐसी संज्ञाएं, ऐसी भाववाचक संज्ञाएं जो अन्य शब्दों की सहायता से बनी है, वो कैसी संज्ञाएं कहलाएंगी, परतंत्र भाववाचक संज्ञाएं कहलाएंगी। जैसे जैसे कोई जातिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन जाती है, कैसे, देखिए वही मैंने इसको विभिन्न भागों में से बांट दिया है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनी, सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनी, विशेषण से भाववाचक कैसे बनी, क्रिया से भाववाचक कैसे बनी और अव्यय से भाववाचक कैसे बनी। और मैं आपको बताया दे रहा हूँ, याद रखिएगा इसको, अगर आप इसको ऐसे, चूंकि समस्त भेदों के बारे में आपने समझ लिया है तो आप बहुत आसानी इसको पकड़ पाएंगे। और विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न उठा है कि निम्नलिखित में से बनी या भाववाचक संज्ञा किस संज्ञा से निर्मित हुई है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा पौरुष, पौरुष या पुरुषत्व, तो पौरुष और पुरुषत्व पुरुष से बनी है, पौरुष या पुरुषत्व जो कि भाववाचक संज्ञा है वह पुरुष संज्ञा से बनी है। तो पुरुष किसका उदाहरण है, पुरुष जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, तो ऐसे आप इसको पकड़ सकते हैं। जैसे पुरुष, तो पुरुष एक जातिवाचक संज्ञा है और इससे बनी है पौरुष या पौरुषत्व, या कैसी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा।
जैसे नारी, तो नारी चूंकि पूरी जाति का बोध करा रहा है, नारी शब्द पूरी जात नारी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए नारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और इसमें त्वा प्रत्यय लगने से ये क्या होगा, नारित्व, क्या होगा, नारित्व। और नारित्व एक भाववाचक संज्ञा है। जैसे गुरु, तो गुरु एक जातिवाचक संज्ञा, गुरु से गुरुत्व बन गया। मनुष्य एक भाववाचक जातिवाचक संज्ञा है और इससे बन गया मनुष्यता, ता प्रत्यय लगने से बन गया मनुष्यता, जो कि एक भाववाचक संज्ञा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ से डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मनुष्यता जो कि एक भाववाचक संज्ञा है वह किस संज्ञा से निर्मित हुई है, तब आपका जवाब हो जाएगा वह जातिवाचक संज्ञा से परिवर्तित होकर भाववाचक संज्ञा हो गई है। जैसे सर्वनाम, तो अपना एक सर्वनाम शब्द है, अपना क्या है, सर्वनाम शब्द है और अपना से अपनत्व भाववाचक संज्ञा बन गई। मम, मम एक सर्वनाम शब्द है, मम से ममत्व बन गया, निज से निजत्व बन गया और आप से आपा बन गया। तो ये कुछ मैंने सर्वनाम लिए थे और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाओं का रूपांतरण हुआ है और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। फिर आपका विशेषण, चूंकि एक सुंदर, जो सुंदर शब्द मैंने लिया है, सुंदर एक विशेषण शब्द है और सुंदर में ता प्रत्यय लगने से बन गया सुंदरता। और सुंदरता क्या है, सुंदरता को हम महसूस कर सकते हैं, इसलिए सुंदरता क्या है, सुंदरता एक भाववाचक संज्ञा है। और इसी सुंदर से सौंदर्य भी बन सकता है, क्या बन सकता है, सौंदर्य। सौंदर्य भी एक भाववाचक संज्ञा है और इसका निर्माण भी सुंदर, जो कि एक विशेषण है, उससे हुआ है। उसके बाद आपका आता है वीर, तो वीर, वीर चूंकि एक वीर जो है किसी के गुण का बोध करा रहा है, इसलिए वीर क्या हो गया, वीर एक विशेषण शब्द है और वीर में ता प्रत्यय लगने से वीरता का निर्माण हो गया, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। और वीर में त्वा प्रत्यय लगाने से वीरत्व का निर्माण होता है और वीरत्व भी एक भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद मैंने लिया धीर, धीर भी एक विशेषण है, इससे धीरता या धैर्य बन गया। बड़ा, बड़ा भी एक विशेषण है, इससे बड़प्पन बन गया। ललित भी एक विशेषण है, इससे लालित्य बन गया। और इसी तरीके से विशेषण से जो बनने वाले, जो विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हुआ है, उसके संबंध में मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे मैंने क्रिया शब्द लिए, जैसे घबराना, तो घबराना क्या है, घबराना एक क्रिया है, घबराना क्या है, क्रिया है। और घबराना में आहट प्रत्यय लगने से बन गया घबराहट, आहट प्रत्यय लगने से क्या बन गया, घबराहट। और घबराहट को हम महसूस कर सकते हैं, इसलिए घबराहट क्या हो गया, एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। फिर इसे थकना, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपसे निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। थकना क्या है, थकना एक क्रिया है, हम कोई कार्य करते करते थक जाते हैं, तो थकना एक क्रिया है। लेकिन इसी के क्रम में आपको याद रखना, थकना तो क्रिया है, लेकिन थकान अगर आपसे पूछ ले जाए तो थकान क्या है, थकान एक भाववाचक संज्ञा है। तो थकान भाववाचक संज्ञा का निर्माण थकना क्रिया से हुआ है, बात आपको याद रखना। फिर चढ़ना, तो चढ़ना क्या है, चढ़ना एक क्रिया है, जब हम चढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम कार्य कर रहे हैं, तो चढ़ना एक क्रिया है। लेकिन जब हम किसी पहाड़ के नीचे मान लो खड़े हैं, किसी पहाड़ के नीचे खड़े और हमने ऊपर की तरफ देखा और हमने कहा कितनी ऊंची चढ़ाई है, कितनी ऊंची चढ़ाई है, तो उस चढ़ाई को हमने महसूस किया, एक भाव के रूप में महसूस किया, तो इसलिए चढ़ाई क्या हो गया, चढ़ाई एक भाववाचक संज्ञा है, जो कि चढ़ना क्रिया से बना। फिर मैंने लिया है अव्यय, अव्यय से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, जैसे दूर, दूर एक अव्यय शब्द है, दूर से दूरी, दूर एक अव्यय शब्द है और दूरी क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। फिर निकट, निकट से निकटता, अगर हम किसी चीज को महसूस कर रहे हैं कि वह हमारे नजदीक है या हमसे दूर है, तो चूंकि हम उसको महसूस कर रहे हैं, इसलिए निकटता या दूरी दोनों क्या हो गए, या समीपता, समीप से समीपता बना है। ये तीनों शब्द भाववाचक संज्ञा हो गए और तीनों किससे बने हैं, दूर, निकट और समीप अव्यय से इनका निर्माण हुआ है। दूर से दूरी बन गया, निकट से निकटता बन गया और समीप से समीपता बन गया। तो फिलहाल संज्ञा के संबंध में इसके पांचों भेदों के संबंध में मैंने आपको समझा दिया है। साथ ही साथ जो आपका भाववाचक संज्ञा था, किन किन अन्य संज्ञाओं से इसका निर्माण होता है, उसके संबंध में भी मैंने आपसे चर्चा कर ली है। और अगली क्लास में इसके जो कुछ विशेष प्रयोग है कि आखिर कुछ ऐसे शब्द होंगे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के होंगे, उनका प्रयोग जातिवाचक में भी किया जाएगा, जातिवाचक के होंगे उनका प्रयोग व्यक्तिवाचक में किया, व्यक्तिवाचक के रूप में किया जाता है। तो इसके कुछ ऐसे विशिष्ट और विशेष प्रयोग हैं जिसके संबंध में हम अगली क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके मेरा सहयोग कीजिए, मेरा समर्थन कीजिए, जिससे आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रयास करने के लिए मुझको और मोटिवेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।